साल 2018 की बात है। रिया और उसका परिवार पुणे के बाहरी इलाके में एक पुराने लेकिन खूबसूरत बंगले में शिफ्ट हुए। घर देखने में तो शानदार था, लेकिन वहां के लोगों का कहना था कि वह बंगला श्रापित है। पहली रात से ही रिया को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई फुसफुसाता हुआ, कभी किसी के पैरों की आहट। जब उसने अपने माता पिता को बताया तो उन्होंने इसे उसका भ्रम मान लिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीजें और भी डरावनी हो गईं। एक रात रिया को महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसने देखा कि एक काली परछाई उसकी ओर झुक रही थी। डर से कांपती हुई उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने इस बारे में पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उसे पता चला कि कई साल पहले इस बंगले में एक महिला रहती थी, जिसे उसके ही परिवार वालों ने मारकर यहीं दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। खिड़कियों के कांच चटकने लगे और कमरे में रखी चीजें इधर उधर गिरने लगीं। तभी रिया ने देखा एक सफेद साड़ी में एक औरत, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रिया जोर से चीखी और उसकी मां दौड़कर आई। मां ने तुरंत मंदिर से गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़क दिया। अचानक वह आत्मा जोर से चीखी और गायब हो गई। अगले दिन परिवार ने बंगला छोड़ने का फैसला किया। जब वे निकल रहे थे, रिया को फिर से वही आवाजें सुनाई दी। फुसफुसाहट में कोई कह रहा था, तुम मुझसे बच नहीं सकती। क्या आत्मा सच में चली गई थी, या फिर यह सिर्फ एक शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।